लेट्स गेट इनटू इट स्ट्रेट अवे। सबसे पहली कहानी जो है वो प्रफुल्ल हिंगे की कहानी है। अब प्रफुल्ल हिंगे कौन है? प्रफुल्ल हिंगे, मीट प्रफुल्ल हिंगे। युवा, तेज, विदर्भा, हमेशा फास्ट बॉलर नहीं बनना चाहते थे बैटर। एक्चुअली पिताजी ने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम बॉलिंग पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करो, बैटिंग तो बाकी लोग करते रहेंगे। तो भाई डालता गया, थोड़ी तेज डालता था। इनफैक्ट उनके एक्शन को लेकर भी सवाल उठा था, तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया कि भाई वो चकिंग वकिंग की बात को जरा साइड पे किया जाए। तो उसके ऊपर ही वर्कड रियली हार्ड। और सारी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत समय तक तो वो जूते भी जो खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट माय फ्रेंड। मतलब आप बैट खरीदो 25-30 हज़ार का हो गया आजकल। एक्चुअली 1-1.5 लाख का भी आता है। मुकुल चौधरी ने खुद आके बताया कि बड़ा मुश्किल था, पापा ने लोन भी लिया, पापा उसको चुका नहीं पाए, जेल भी गए, और फिर जाके आई मीन क्रिकेट खेलना इज़ डिफ़िकल्ट। और यही बात प्रफुल्ल हिंगे के लिए भी सही थी कि पूरा परिवार, एक्चुअली एक तो हमारे खेल की ये बड़ी खूबसूरती है कि पूरा परिवार खेलता है साथ में। तो प्रफुल्ल हिंगे के पिताजी, उनका वहाँ पे था ओपिनियन कि आप फास्ट बॉलिंग कीजिए, कर लो गेंदबाजी, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना तुम बनाओ करियर, बाकी हम संभाल लेंगे। उनकी जो बड़ी बहन थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, पर वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ रही थी, पढ़ाई छोड़ रही हैं, प्रिपरेशन छोड़ रही हैं, एग्जाम्स में जाने से पहले इनको छोड़ के जा रही हैं, वापस में उनको लेके आ रही हैं, प्रैक्टिस से मैदानों पे लेकर जा रही हैं, क्रिकेट खिलवा रही हैं। सो एवरीबडी डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर प्रफुल्ल हिंगे टू बिकम अ क्रिकेटर। और आसान तो नहीं था। कोविड के टाइम पे तो और एक बार ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल ही यहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे, पर चीज़ें बदली। और वरुण आनंद का एक कॉल गया था एक्चुअली। वरुण ने उनको देखा और कहा कि आ जाए यार ट्रायल पे, और ट्रायल पे ये कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ आप करिए, अगर आप कर लेंगे तो फिर यू कैन एक्चुअली, और रादर यू कैन स्टार्ट ड्रीमिंग, और शायद हम आपको पिक करने की कोशिश करेंगे। एंड इवेंचुअली गॉट पिक्ड। और पिछले मैच में डेब्यू होने वाला था। टॉस पे ईशान ने कहा था कि प्रफुल्ल हिंगे का डेब्यू है, पर पिच स्लो थी, जयदेव को ले आए। अब यहाँ पे जब करवाई है गेंदबाजी, तो पहली ओवर यार भाई साहब 3 विकेट, जिसमें वैभव सूर्यवंशी हैं। अब ये तो एक बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक सारी पानी अच्छी खेलते आए थे, 30-35 से नीचे तो किसी में रन भी नहीं बनाए थे। फिर चाहे मैट हेनरी हो, जॉश हेजलवुड हो, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, पहली गेंद पे चौके छक्के मारने वाला ये बंदा, पहली बॉल सर पे खड़ी, आउट। बाउंसर इनके साथ टेस्ट की जाएगी। आकाशवाणी अगर आप सुनते हैं तो ये बहुत बार हमें कह भी चुके हैं हम कि यहाँ पे बाउंसर के खिलाफ इनको थोड़ा टेस्ट तो किया जाएगा, पर प्रफुल्ल हिंगे डिड दैट। फिर एक नहीं, 2-3 विकेट एक ही ओवर में चटका दी, यानी कि मैच ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। शुरुआत में 4 विकेट चटका दी थी, 5 तो 10 रन पे आउट हो गए थे। पूरी कहानी जो थी वो बदल चुकी थी। सो प्रफुल्ल हिंगे इज हियर टू स्टे। पहला ही मैच, पहला ओवर, पहला प्लेयर ऑफ द मैच। वाओ, आई मीन ये स्टोरी है यार, टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना हम आईपीएल को। दिस इज व्हाट इट इज। और साकिब ये आते हैं बिहार से वैसे, और ये केकेआर के साथ भी थे, केकेआर की टीम का हिस्सा रहे। मतलब वो नेट पे, वो स्क्वाड में मौका नहीं मिलता था। ही इज ऑल्सो वेरी स्किडी काइंड ऑफ बॉलर। स्लोअर वन काफी अच्छे से डालते हैं। ये ओल्ड गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इनफैक्ट इन दी एंड अगर वो कंपेयर करें तो इनका जो एनालिसिस था वो एक्चुअली प्रफुल्ल हिंगे से भी बेहतर था। ये भी वैसे आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, इनको भी क्रिकेट खेलने का शौक तो था, पर क्रिकेट इज अ टफ परस्यूट यार, बड़ा मुश्किल होता है क्रिकेट खेलना। पर ये भी खेले और 4 विकेट उन्होंने चटकाई। 2 युवा अनकैप्ड भारतीय 8 विकेट आपस में बांट लेते हैं, और कुल मिला के सामने वाली टीम को नेस्तनाबूद कर देते हैं। ऐसी टीम जो अभी तक अनडिफीटेड थी। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी इस मुकाबले की। अगर हम बात करें ईशान किशन के रन्स, लेट्स नॉट डिस्काउंट दैट एट ऑल, क्योंकि पहले मैच में भी 80 बनाए थे, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100 तक पहुंचने वाले थे। पर अगेन अ वेरी वेरी इंप्रेसिव नॉक। और मेरे विचार में तो हालांकि रन्स बहुत बने, पर ये पिच उतनी तेज नहीं थी, ये थोड़ी एक्चुअली धीमी गति की पिच थी, जिसपे बैटिंग मेहनत वाला काम था। मतलब थोड़ी मेहनत मशक्कत वाला काम था, इतनी आसानी से बैट पे बॉल नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे ईशान किशन का अच्छा खेलना, हेनरिक क्लासन का अच्छा खेलना, और मोर इंपॉर्टेंटली नीतीश कुमार रेड्डी को सही नंबर पे बैटिंग कराना। क्यों नहीं करा रहे थे भाई? कुल मिला के कराई, और फिर इवेंचुअली मैच जीत गए। और वंस अगेन जो आकाशवाणी पे हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि हैदराबाद के जीतने के बेस्ट चांसेस जो हैं वो हैं वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट। जब 2 मुकाबले जीते हैं, दोनों में पहले बैटिंग की है, फिर चाहे वो सामने कोलकाता थी या फिर यहाँ पर आरआर थी, केकेआर एंड आरआर दोनों के सामने। और पंजाब वाले मैच में भी एक्चुअली क्योंकि फिनिश स्ट्रांग नहीं था, 240 तक अगर पहुंचते, हु नोज, इस टीम को पहले बैटिंग करना जरूरी है। ये करके एक मुकाबला जीत गई, और ये अच्छी बात है एक्चुअली। नॉट कि आई एम नॉट, मतलब आरआर की हार से कोई खुशी नहीं है मेरे को, पर ये टूर्नामेंट ना उस जगह पे धीरे धीरे पहुंच रहा है जहां पे सभी टीम जो है एक दूसरे के और करीब आती जाएंगी। ये पहली हार थी आरआर की, एंड वंस इन अ वाइल इट कैन हैपन। हेडमायर शायद अवेलेबल नहीं थे, उनकी जगह प्रेटोरियस खेले, उनके रन नहीं बने। डैनोवन फरेरा बहुत अच्छा खेले, तो वो एक अच्छी खबर। पर रविंद्र जडेजा का क्या कर रहे हैं यार? आई एम नॉट 100% सर्टन, क्योंकि 7 ही ओवर कराए हैं इस मैच में, तो एक भी ओवर नहीं कराया। बैटिंग में जरूर उनको 6 नंबर पे भेजा, तो वहां पे वो धीमी बैटिंग कर रहे थे, जहां पहुंचे 12, 13, 14, 15 रन प्रति ओवर। आप 140 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। नॉट अ गुड लुक,
नॉट अ गुड लुक। 140 तो एक्चुअली एंड में था, उससे पहले तो उससे भी धीमा खेल रहे थे। तो एक्चुअली रोल क्या है इनका? बतौर गेंदबाज खेल नहीं रहे, बतौर बल्लेबाज वो मार नहीं रहे। तो एग्जैक्टली क्या चाह रही है आरआर इनसे? आई हैव गॉट नो आइडिया। आपको बताओ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब यहाँ से फिर हम जरा थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। आज शाम के मैच की बात करते हैं जहाँ पे पथिराना इज फिट बट नॉट अवेलेबल। फिट है, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया, जाओ तुम खेल सकते हो, जी लो अपनी जिंदगी। अब इस मैच के लिए वो उपलब्ध नहीं है। मुकाबला चेपॉक में है। अब चेपॉक के मुकाबले में सी पथिराना आ जाते तो बहुत अच्छा होता कि चेन्नई का ही से ही खेले थे, अब चेन्नई के खिलाफ खेल लेते। पर केकेआर की परेशानियां खत्म तो नहीं हो रही ना। पिछला मैच जीतना चाहिए था, पर वो भी मुकुल चौधरी उनके मतलब हो गया था ना, हार के जबड़े से जीत को खींच के ले गए। वो वाला काम उन्होंने पिछली बार ऑलरेडी कर दिया है। तो दे आर अ टीम जो अभी भी एक जीत को ढूंढ रही है। वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करनी शुरू कर चुके हैं, ये अच्छी खबर है, पर उनका हाथ अभी भी बैंडेज में है। हेयरलाइन फ्रैक्चर इज व्हाट आई हैव हर्ड। तो अगर वो खेलते हैं वंस अगेन आते तो वो भी चेन्नई के ही हैं। ही इज फ्रॉम चेन्नई, इवन दो करंट फॉर्म इज नॉट दैट ग्रेट। पर आप फिर भी कहते हो यार कोई नहीं ना यार, ये खेलेगा तो बेहतर ही करेगा। अगर वो अवेलेबल है तो फिर हो सकता है अनुकूल रॉय की जगह आप उनको खेलते हुए देख लें। बाकी टीम तो वही है जो पिछला मैच खेली थी, जिसमें रोमन पाल का खेलना मुझे ज़रूरी लगता है। सिर्फ एक मेरा सुझाव है, और वंस अगेन यही सुझाव है कि यार कैमरन ग्रीन नियरली आप 2 करोड़ उनको पर मैच के दे रहे हैं, 1.8 टू बी प्रिसाइज। तो बैटिंग थोड़ी ऊपर करा लो, 3 नंबर पे करा लो, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। क्योंकि नारायण को भी आप 3 पे तो कराने वाले हो नहीं, तो कैमरन ग्रीन करा के देख लो, क्योंकि नीचे भी उनके बल्ले से कोई खास बॉल तो लग नहीं रही है। तो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। आपने खिलाना तो है, खिलाना है तो ऊपर बैटिंग करा लो, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। चेन्नई ऑन दी अदर हैंड कुछ मत बदलो यार, सब कुछ एज इट इज चलने दो। बस दबाव जो है वो ऋतुराज महसूस जरूर करेंगे, क्योंकि रन्स नहीं बने और बहुत धीमा खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सहम कर खेल रहे हैं। और दिस इज नॉट व्हाट ऋतुराज गायकवाड इज केपेबल ऑफ। इससे मच बेटर खिलाड़ी हैं। तो उस मच बेटर खेल की आप उम्मीद लगा के चलते हैं, क्योंकि संजू रन्स बना चुके हैं। संजू के करियर में 30 बार उन्होंने ऐसे 50+ स्कोर बनाया, पर ओनली थ्राइस कंसेक्यूटिव इनिंग्स में 50 बनाए हैं। दैट इज आईपीएल की कहानी। पर दिस संजू सैमसन इज अ लिटिल डिफरेंट, है ना, क्योंकि अब जो है वो 2.0 वर्जन है। रन बनाते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक वो कड़ी सी बना देते हैं, अगर नहीं बनाते तो एकदम एक के बाद एक के बाद एक आउट होते जाते हैं। तो वो दोनों चीजें इनके साथ होती है। तो अब जब 100 बन गया है तो आप उम्मीद लगाएंगे कि ही बैट्स एंड बैट्स एंड बैट्स। तो 3-4 जो अच्छी इनिंग्स वो साथ में एक साथ जोड़ ले। पर ऋतु के ऊपर जो दबाव है, क्योंकि सारे काम संजू नहीं करेंगे, ऋतु पे ये भी दबाव है कि आयुष मात्रे बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार, अपनी टीम का बंदा अच्छा खेल रहा है, एक्चुअली बतौर ओपनर खेलता है, उसको आप 3 पे रख रहे हो। ही इज इन रेड हॉट फॉर्म, पर उनकी फॉर्म का आप इस्तेमाल, आई मीन नंबर 3 इज नॉट टू लो, पर जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा हो और उसका अगर नेचुरल बैटिंग पोजीशन इज ओपन, तो मतलब मन में आता है कि यार इसको ओपन करा दूं क्या, तू ओपन कर ले, मैं नीचे खेल लूंगा यार, इट्स ओके। सो वो एक चीज़ ज़रूर है जो जहन में रहने वाली है कप्तान ऋतुराज गायकवाड के। बाकी बदलाव की तो वहाँ भी गुंजाइश नहीं है। गुरजपनीत पिछले मैच बहुत अच्छी गेंदबाजी की, ओवरटन एक्चुअली बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अंशुल कंबोज बस नो बॉल नहीं डालनी, नो बॉल पे कई विकेट इन्होंने गंवाई हैं, पर अच्छी गेंदबाजी ये भी कर रहे हैं। खलील का एक क्वेश्चन आ रहा है कि खलील की बॉल अंदर नहीं आ रही यार, उनकी बॉल अंदर नहीं आती, तो इज नॉट द सेम बॉलर। अभी ऐसा लग रहा है भारी बाहर चल रही है, इट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। पर कितना ही बदलाव करेंगे, अकील हुसैन साहब नई गेंद करा लें, क्योंकि वैसे भी सामने अजिंक्य रहाणे और फिन एलन होंगे, उन दोनों को लेफ्ट आर्म स्पिन पसंद नहीं आने वाली, और दोनों को आप वहाँ पे आउट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं विद योर लेफ्ट आर्म स्पिन। आई मीन दैट्स व्हाट यू कैन ट्राई। पहली जीत क्या मिलेगी केकेआर को, आई एम नॉट श्योर, बट अच्छी खबर, मतलब उनके लिए अच्छी यादें हैं यहाँ की, क्योंकि आखिरी बार जब आपने वो जो अपनी तीसरी ट्रॉफी, एक्चुअली 3 से 2 ट्रॉफी तो यहीं जीती हैं यार। एक बार लॉन्ग बैक आई थिंक 2012 थी, शायद 2012 थी ना, जिसके अंदर यहाँ पर जीते थे। उसके बाद फिर ये जीते जब 2024 में, तो भी यहीं जीते थे। तो चेन्नई का मैदान वैसे केकेआर को बहुत रास आता है। तो मे बी आई डोंट नो, सीएसके अगेन दे नीड अ विन, क्योंकि जीत चलती रहनी चाहिए। अगर एक जीत के बाद 3 हार के बाद एक जीत मिली है, और उस जीत को अगर आप डबल इट अप नहीं कर पाते, तो सीजन फिर वही मुश्किल सा दिखने लगता है। पर मे द बेस्ट।